कई माताएं बहनें बहुत बातें करती हैं, हम कैसे उनको रोकें हमें समझ नहीं आता। पर आप सबसे प्रार्थना है कि अगर कथा में ज्यादा बात करेंगे तो बहुत जल्दी सारे दांत चले जाएंगे आपके। और ये बात हम हंसी में नहीं बोल रहे, सच्ची बोल रहे। बुढ़ापे में तो जाने ही है, लेकिन एक बात बोलूं, जो मौन रहता है ना, कथा पूरी सुनता है, उसके दांत मृत्यु पर्यंत रहेंगे। और जो चपड़ चपड़ कथा में भी बोलते रहते हैं, उनके दांत बहुत जल्दी जाएंगे। फिर छींक आएगी और नकली दांत निकल के बाहर गिरा करेंगे। नाती पोता ढूंढते ही रहेंगे, दादी आपके दांत वहां पड़े थे, देखो पहन लो इनको। क्यों चले गए इतनी जल्दी? बोले कथा में बहुत बोल रहे थे हम। इसलिए आपको पूरी छूट है, 3:30 पौने 4 बजे तक खूब बोलो। हम यहां आ जाएं और कीर्तन प्रारंभ कर दें, उसके बाद आप मौन रहो। और जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आप मौन ही रहो। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भू वैकुंठ पंढरपुर में हम आप सब लोग भगवत भागीरथी श्रीमद् भागवती कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। राम कृष्ण हरि। मैया जो अब लेट आ रही हो वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए। हाँ, कथा सुनने के भी बड़े नियम हैं। कथा में जो पहले आए उसको ही सन्मुख आना चाहिए, जो विलंब से आए उसको फिर दूर ही बैठना चाहिए। और ये भी कोई शास्त्रीय बात है। नहीं, आपको हम आपको सुना के नहीं करे, सबको बता रहे हैं। विराग जाओ, बेचारी मैया क्षमा मांग रहे हैं। हम सबको बता रहे हैं, हमारी क्या कहीं भी कथा में जाओ, 4 अवर और 4 प्रवर श्रोता होते हैं। प्रवर श्रोता उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। श्रेष्ठ श्रोता 4 प्रकार के होते हैं: सुक, हंस, मीन और चातक। ये 4 अवर श्रोता, प्रवर श्रोता, अच्छे श्रोता। प्रवर श्रोता का मतलब अच्छे श्रोता। तो अच्छे श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उनमें चातक। चातक पक्षी जो होता है उसका एक नियम होता है। वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे ही बोलता है। उसको बोलो कि तू नदी का पानी पी ले, पोखर का पानी पी ले, तालाब का पानी पी ले, नहीं पीता। उसकी प्यास एक ही जल से बुझती है। कब? काले काले बादल आके जब गरज के बरसते हैं, उसको पीता है, मुंह खोल, चौंच खोल के। तो अवर प्रवर श्रोता कैसे होते हैं? उनको कहो मन शांत करना है, चलो हम तुमको एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले चलते हैं, हम तुमको फलानी चीज दिखा के लाते हैं, एक पिक्चर दिखा के लाते हैं, या फिर बाह्य संसारी चीजों से उसके मन को शांत करने का भाव। लेकिन वो कहे कि इन सब से मेरी हृदय की शांति नहीं, मेरी हृदय तो तब शांत होगा जब पंडरीनाथ भगवान का कोई चरित्र सुनाए, कोई भागवत की कथा सुनाए। संसारी बातों से मेरे चित्त को सुख नहीं मिलने वाला है, मुझे तो हरि चर्चा सुनाओ, उसी से ही मुझे शांति मिलेगी। ये चातक पक्षी जैसे श्रोता का लक्षण होता है। दूसरे श्रोता, अच्छे श्रोता का लक्षण होता है हंस। याद रखिएगा, हंस। हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और जल दोनों को मिला दो तो वो दूध पी जाता है, जल छोड़ देता है। आप कथा में जा रहे हैं तो वहां कंस की भी बात बताई जा रही है, वहां पर रावण की भी बात बताई जाती है, वहां पर कुंभकर्ण की बात भी बताई जाती है। लेकिन आपको श्रेष्ठ श्रोता बन के बैठना है, वही ग्रहण करना है जिससे आपकी भक्ति बढ़े। कई बार श्रोता अपने मतलब की बात सुनते हैं बस। एक व्यास जी ने कथा की, कथा करने के बाद लौट करके अपने घर गए तो पोथी भूल गए यजमान के यहां, राजा के यहां कथा की थी उन्होंने। पत्नी ने कहा पोथी तो लाए नहीं, जाओ दोबारा लेकर के आओ। वापस लौट करके राजा के दरबार में जब गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। वो कथा सुनती थी पूरी बैठ करके। उसने व्यास जी को देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो राजा की बेटी मिली, उसने व्यास जी, अरे आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हम मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए आपने। व्यास जी बोले, तुमने कथा में क्या सुना, तुमको क्या अच्छा लगा? तो वो राजा की बेटी बोली कि
आपने कथा सुनाई थी कि सुभद्रा को अर्जुन अच्छा लगता था और उन दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी हमारा द्वारपाल बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उससे भाग करके ब्याह करना चाहती हूं। 2-3 लोगों ने कहा कि ये तो गलत है। मैंने कहा व्यास जी ने कथा में सुनाया था, वो कथा में बताई सारी बातें अच्छी होती हैं, शास्त्रीय होती हैं, तो मैं तो उससे ब्याह करने वाली हूं। व्यास जी बोले जिससे पहले कि लोग मुझे ढूंढ के मारे मैं भगूं यहां से, ये क्या सीखा तुमने? व्यास जी और थोड़े अंदर गए तो बेटा मिला राजा का, वो भी आगे बैठ के कथा सुनता था। उसने प्रणाम किया, बोले आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई। व्यास जी को लगा बेटी ने तो कुछ भी सुन लिया, इसने कुछ अच्छा सुना होगा। तुमने क्या सुना कथा में? वो बोलता है महाराज आपने कथा सुनाई थी कि कंस पूरी तरह तैयार हो चुका था, मथुरा का राजा बनने लायक हो गया था, लेकिन दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठने नहीं दे रहा था। उसने अच्छा किया, उग्रसेन को पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी यही योजना बना रहा हूं, अपने पिता को जेल में डालूंगा, खुद गद्दी पे बैठूंगा। आपने कथा में मेरा समाधान बता दिया। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहां है भैया, मैं भागूं यहां से। थोड़ा और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली। तुमने क्या सीखा कथा से? उसने कहा मेरे तो आपने जन्म जन्मांतर के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। व्यास जी को लगा इसको तो कुछ अच्छा मिला होगा। क्या सीखा? बोले मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु बना लिया। तो द्रौपदी से क्या सीखा? बोले उसके एक नहीं 5 पति थे। मेरा भी मन भर गया राजा से। अब मैंने भी 2-3 बढ़िया प्रेमी ढूंढ लिए नगर में, उनसे ब्याह करूंगे एक साथ। आपने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले मैं जल्दी जाऊं, मेरी पोथी कहां है? भीतर पहुंचे तो राजा बैठा था, मुख्य यजमान। आइए 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 व्यास जी आइए, आपने तो हमारी महाराज कितनी पीढ़ियों को तार दिया कथा सुना करके, ऐसी कथा सुनाई आपने। व्यास जी बोले तुमने क्या सीखा? तुम कुछ अच्छा सीखे होंगे, बताओ। बोले मैंने तो दुर्योधन को गुरु बनाया। बोले दुर्योधन से क्या सीखा? बोले दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सभा में, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी बोले हां तो? बोले मैंने दुर्योधन से यह सीखा कि सुई के नोक के बराबर जमीन, सुई के नोक के बराबर वस्तु अपनी किसी को भी बिना युद्ध के नहीं देनी चाहिए। व्यास जी मुझे पता है आप कथा सुनाने के बाद दक्षिणा मांगने आए हो, युद्ध करो दक्षिणा ले जाओ। व्यास जी बोले नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो बस। लोग अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कई बार कथा में। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए महाराज जी, 1-2 हमारे भी हो जाएं, एक खुलेआम हो जाएगा, एक गोपनीय हो जाएगा। हम भी तो भगवान के अंश हैं। करो 4-5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 बातें और माननी पड़ेंगी साथ में। क्या? भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर एक ही साथ अलग अलग रूप में रहते थे। आप भी रहो तो आपको मंजूर है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन की आयु तक जितनी ब्रजलीला की, उसमें से कोई एक आपको भी करनी पड़ेगी। या तो गिरिराज जी उठाओ, या फिर 1 तोला विष चाट लो, अग्नि पी जाओ, तालियां नाग तो बहुत दूर की बात है, कोबरा ही उठा के दिखा दो। हम केवल अपने फायदे और अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कथा में। वक्ता की बातें हंस बन के सुनो। हंस मोती और हंस दूध चुगता है, ग्रहण करता है। जिससे मेरी भक्ति बढ़े, मैं ऐसी चर्चा सुनूं, ऐसे वार्ता सुनूं, ऐसे भाव सुनूं। तो श्रोता का दूसरा लक्षण हंस। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण है चातक। हंस तीसरा हुआ मीन, माने मछली। मछली का स्वरूप कैसा है? आप चंद्रभागा में जाओ और मछली जी को कहो, हे मछली जी, आप चंद्रभागा नदी में रहती हो, नदी का पानी है, जल तो 10 रुपए 20 रुपए में आता है, इससे महंगा तो दूध होता है, चलो मैं तुमको दूध में रखूंगा। मछली को ले जाकर के मटका भर के दूध में धर दो, बोले इसमें रहो, ये महंगा है, और इससे बढ़िया छाछ में रहो, छाछ और बढ़िया लगती है। मछली कहेगी आपने मुझे जल से दूर किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, चाहे दूध कितना भी अच्छा हो, चाहे छाछ कितनी भी बढ़िया, मेरे प्राण तो केवल जल में रह सकते हैं। मतलब हमको कोई कितना भी लोभ देवे, कृष्ण भक्ति से भी श्रेष्ठ ये है, कथा से भी श्रेष्ठ ये है
अब पास में थिएटर है, मूवी लगी है, नई नई पिक्चर आई है, कोई बढ़िया देख के आते हैं, कथा तो सबको सुनने दो। अच्छा, एक चीज मेरे मन में कल आ रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोगों को बोलते हुए देखा जाता है, कहां जा रहे हो? बद्रीनाथ। ये कोई उम्र है तुम्हारी? तो कब जाएं बद्रीनाथ? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब जाओ बद्रीनाथ। भक्ति के लिए सदैव आपने बुढ़ापे को ही क्यों रखा है? उल्टा होना चाहिए। बाल्यकाल में भक्ति हो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में कि कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे बालक कुमार होने लगता है, 11-12 वर्ष के बाद। वैसे तो 14 वर्ष के बाद होता, पर अब जमाना बदल गया है। कुमार अवस्था से भक्ति होनी चाहिए। लोग बात कहते हैं कि कथा सुनने का समय क्या? बोले बुढ़ापा। बद्रीनाथ जाने का समय क्या? बुढ़ापा। वृंदावन जाने का समय क्या? बुढ़ापा। नाम जप कब करना? बुढ़ापे में। उल्टा होना चाहिए। हरि भजन, हरि भक्ति, हरि नाम स्मरण युवावस्था में हो, कुमार अवस्था में हो। और विषय भोगों के लिए सोचो, ये तो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे के लिए छोड़ दो। श्रेष्ठ बात इतनी है कि इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हों तब हरि भजन होना चाहिए, और इंद्रियां जब पूर्ण योग से किसी भी भक्ति, किसी भी भोग को भोगने में सक्षम हो, तब हरि भजन करना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छा लगता है कोई युवावस्था से ही भक्ति करे, भक्ति भाव में रहे। तो श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन, यानी कि मछली। उसको कथा के अलावा कुछ और, हरि भजन के अलावा, हरि भक्ति के अलावा कुछ और बताओ तो उसका मन ना लगे, नहीं मुझे तो यही रहना है, जैसे मछली पानी में रहती। और अंतिम है सुख, यानी कि तोता। तोते का स्वभाव है वो रट लेता है सुनी हुई बातों को। ऐसी श्रोता सुनी हुई कथा के प्रसंगों को रट ले, याद कर ले, जीवन में उतार ले, और जब 20 लोगों के बीच में बैठे तो उसको सुना दे। ये श्रोता के 4 प्रवर लक्षण हैं। तो ऐसे श्रोता बनने का प्रयास करो, या तो सुख बनो, या हंस बनो, या मीन बनो, या चातक बनो। इनमें से कुछ बन सको तो ही आपको कथा समझ में आएगी, नहीं तो सब बाउंसर सिर के ऊपर से चले जाएंगे। आज कथा क्रम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव होना है। आप सब लोगों का रूप स्वरूप और वातावरण ही बता रहा है कि आज उत्सव होने वाला है ठाकुर जी का। हम लोग कथा क्रम में जल्दी चलेंगे और फिर वहीं कुछ चर्चाएं श्रवण करते रहेंगे। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं, और भाव बताते हुए वे बताते हैं कि भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत जी की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की है। क्यों की, कैसे की, ये सारा विवरण अब यहां बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत 4 शब्द होते हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से कुछ तो आपके अंदर आना चाहिए 7 दिन की कथा में। पहला है भक्ति। आप कहोगे हम में तो भक्ति है महाराज जी। भक्ति होने का मतलब आप क्या समझते हो? मुझ में भक्ति है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, कैसे स्वीकार करोगे कि मैं भक्त हूं या मुझ में भक्ति है? भक्ति का प्रमाण केवल और केवल इस भाव से होता है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है तो समझो कि आप भक्त हो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं है तो लगे रहो, हजारों खड़े हैं लाइन में, लाखों कर रहे हैं भक्ति,
ठाकुर जी की प्रसन्नता बताती है कि आप भक्त हो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता किसमें है? हरि भक्तों को देख करके आपको प्रसन्नता हो, हरि कथा सुनने में आपकी रुचि हो, हरि धामों में जाने की आपकी इच्छा हो, तो समझो कि हरि आपसे प्रसन्न है। समझ में आई बात? हरि दासों को देख करके आपको प्रसन्नता, आप एयरपोर्ट पर हो, आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप बस स्टैंड पर हो, कहीं भी हो, और तभी आपको कोई हरि भक्त दिखाई दे जाए, तो उस हरि भक्त को देख करके एक क्षण के लिए आप अपनी स्थिति भूल जाओ और प्रसन्नता में आनंदित हो जाओ। जैसे पंडरीनाथ भगवान के जैसे ही सामने आप पहुंचते हो, दोनों भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय हो विठ्ठलनाथ की जय हो, पंडरीनाथ की जय हो। ठाकुर जी को देख करके जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता हरि भक्त को देख करके होवे। तो ये पहला लक्षण है इस बात का कि आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है। कभी करके देखिए, आप फ्लाइट में जाते हो, एयरपोर्ट पर हो, और तभी आपको कोई हरि भक्त दिख जाए। हरि भक्त की पहचान क्या है? माथे पर उर्दपुंड होगा, गले में कंठी माला होगी, स्वरूप रूप वैष्णवों का सा होगा, समझ जाओ कि हरि भक्त है। और उस हरि भक्त से भले ही कुछ मत करो, समीप जाके एक बार जय श्री कृष्ण राधे राधे कुछ तो बोलो, बस इतना ही करो, लेकिन प्रसन्न भाव में। आपको सुख मिलना चाहिए उसको देख करके। दूसरी बात, हरि कथा में रुचि होना, कथा के प्रति सजग होना, रुचि होना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और तीसरा, जब भी भ्रमण का मन करे तो हरि जहां विराज रहे ऐसे स्थानों में जाने की रुचि होना, भाव मन में होना, यह भी हरि प्रसन्नता का प्रतीक है। ये तीन घटनाएं आपके साथ घटती हैं, ये तीन सिचुएशंस अगर आती हैं तो समझो हरि आपसे प्रसन्न है। हरिदासों को देख करके प्रसन्नता नहीं है, कथा में ज्यादा रुचि नहीं है, और तीर्थों में जाने की ज्यादा इच्छा नहीं है, तो आप केवल और केवल पूजा कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो, सुमन अर्पित कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। हरि प्रसन्नता की ये तीन लक्षण। तो हरि प्रीत्यर्थे, हरि प्रसन्न हो, इस भाव के लिए श्रीमद् भागवत की सन्निधि ग्रहण करो। भागवत तीनों में निपुण बनाती है। तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहला भक्ति यहां से सीख के जाना है। भक्ति यदि नहीं आएगी तो ज्ञान लेकर के जाना है। ज्ञान भी नहीं आया, ज्ञान का मतलब यहां पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब यहां पर विवेक, सद असत की पहचान। पहले दिन भी मैंने कहा था, भक्ति, ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके साधु महात्मा बन जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब है कितनी भी भोग्य वस्तु सामने आ जाए लेकिन फिर भी आप अपने आप पर वशीकृत करके बैठे हो। रसगुल्ला सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए, लेकिन फिर भी जिह्वा में पानी ना आवे, आप विचलित ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। मतलब वस्तु सामने है लेकिन आपकी इंद्रियां आपके वश में है, इसको वैराग्य कहते हैं। अब लोग अभी कल ही है एकादशी, परसों, हाँ 16 को एकादशी वाले दिन देखो, जिन लोगों की एकादशी होती है और जिनकी नहीं होती है, उन दोनों में बड़ा प्रेम भाव चलता है उस दिन। एकादशी वाले कहते हैं, ए भाई सुनते, ये रोटी सब्जी मेरे सामने मत खा, उधर जाके खा कोने में, मुझे दिखाई मत दे। क्यों? तू दिखेगा तो मेरा मन करेगा। ये कोई एकादशी है? एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा, व्रत करने पर, जप करने पर, कथा श्रवण करने पर और तीर्थ जाने पर यदि एक भाव की प्राप्ति नहीं होती है तो समझ जाइएगा आपका ये चारों करना व्यर्थ है। क्या क्या करने? व्रत करने पर, जप करने पर, नाम जप करने पर, तीर्थ में जाने पर और कथा श्रवण करने पर यदि आपको एक भाव की प्राप्ति, कौन सा भाव? प्रसन्नता। अगर प्रसन्नता नहीं है तो ये चारों काम मत किया कीजिए। व्रत करने में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योतिषी महाराज आए, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा तो ये गड़बड़ चल रहा है, सोमवार के व्रत शुरू करो, तुम्हारा ये गड़बड़ चल रहा है, तुम बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो।
उनके कहने से प्रेशर में आकर के व्रत कभी मत करना, बेफिजूली का ये काम नहीं करना है। व्रत हमेशा प्रसन्नता से करना, गौरव से करना है, आनंद में आके करना है कि नहीं मेरा व्रत है। व्रत प्रसन्नता। दूसरा जप। आप नाम जप करते हो लेकिन केवल और केवल पूर्ति करनी है। कब पूरी होगी? पूरा करना है मुझको, तो गुरुदेव ने कहा है इतनी माला करनी है, पूरी हो, जल्दी हो, बस एक और रह गई, हाँ बस इतनी और रह गई, बस ये हो गई। ऐसे जप का 1% भी कोई फल नहीं मिलता। अच्छा, जो ऐसे जप करते हैं ना कि बस ये पूरी हो जाए, ठाकुर जी भी बड़े आनंद करते, उनकी माला ही गिरवा देते हैं, ले बेटा दोबारा से कर, शुरू कर। व्रत में प्रसन्नता होनी चाहिए, जप में प्रसन्नता होनी चाहिए, कथा श्रवण में प्रसन्नता होनी चाहिए। वृंदावन और सामरत पद ऐसे नहीं हिला देना, हमारी 7 बज गए हो गई पूर्णता, नहीं, प्रसन्नता। उसका एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे कथा सुननी है, मैं श्रवण करूंगा, हरि लीला, हरि भक्तों की लीला और अपने जीवन को परिवर्तन करने के कुछ भाव। अगर इस बिना प्रसन्नता के आप सुनते हैं तो ये व्यर्थ है सुनना। व्रत, नाम जप, कथा और चौथा तीर्थ यात्रा। अगर आप तीर्थ गए हो और वहां भी प्रसन्न नहीं हो, आपका तीर्थ जाना व्यर्थ है। प्रसन्नता। हम तो इतना आनंद ले रहे हैं, पंढरपुर आए, आप लोग भी ले ही रहे हो। आज मैं कीर्तन में भी आया था, यहां तो रोज ही पूरे दिन ही व्यस्त हैं, 1 मिनट के लिए भी किसी को खाली नहीं रहने दे रहे। हमारे परतानी जी, बहुत अच्छी बात है। अब पूरे दिन करते ही क्या है, फिर घर में जाके पड़े ही रहेंगे सब। यहां अच्छा है, बैक टू बैक बिल्कुल ऐसा जोड़ के रखा है पूरा दिन कि कोई कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा, अभी महाराज जी आने वाले हैं नासिक वाले, उनके यहां भी यही नियम है। वो सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक के क्रम बने हुए हैं हर आदमी के, कोई खाली नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले तुम खाली बैठोगे, खाली बैठते ही तुम्हारा दिमाग जो वो विषयों का चिंतन करेगा, जैसे खाली बैठो ही मत, लगे रहो, पीछे ही पड़े रहो ठाकुर जी के। अच्छा है, मैं इतना तो नहीं आ पाता, तो मैं अपने नियम करता रहता हूं। आज सुबह गए, चंद्रभागा जी में स्नान किया, पूजन किया, अभिषेक किया, हवन किया, उसके बाद यहाँ कीर्तन में आए, फिर उसके बाद एक बड़े श्रेष्ठ संत हैं, कल आएंगे वे कथा में, उनके यहाँ गए। क्या प्राचीन परंपरा देखने को मिली उनके यहाँ पर। शालिग्राम में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो इतने विशाल थे, और विशाल होते ही ठाकुर जी ने आचार्य को आज्ञा की कि मैं तो तुम्हारे संग ही चलूंगा जहां तुम जाओगे। तो आचार्य चरण बोले आप इतने बड़े हो, मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो भक्त को दिक्कत नहीं हो मुझको लाने ले जाने में, इसलिए ठाकुर जी छोटे से हो गए। उनके दर्शन करके आया, वो छोटे से पंडरीनाथ हैं, इतने से, मुझे स्थान का नाम याद नहीं है, बहुत सुंदर स्थान, कल आएंगे महाराज जी। उनके यहां एकनाथ जी महाराज के वंशज जो इस वक्त हैं, उनके भी दर्शन हुए। कैसे अद्भुत अद्भुत महान विभूतियां पंढरपुर में। तो व्रत, कथा, नाम जप और तीर्थ यात्रा, इनमें यदि आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है, मत कीजिएगा। देखिए, अगर एकादशी व्रत से आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप प्रसन्नता से नहीं कर रहे हो, उसका फिर वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या बोलते हैं, उद्यापन कर दो, जैसे आराम। नहीं हो रही प्रसन्नता तो क्यों करना है। तो भागवत भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब है विषयों का त्याग। वैराग्य का मतलब संसार का त्याग नहीं होता, विषयों का त्याग। और अंतिम है यानी कि त्याग। त्याग किसका? हरि विमुखों का त्याग। भागवत, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। भागवत जी से पूर्व 4 वेदों को लिख चुके थे, 18 उपपुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, लेकिन वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी आप इतने चिंतित क्यों, इतना कुछ तो लिखा आपने, फिर भी चिंतित हो। बोले इतना कुछ लिखा है मैंने, पर इन लेखनी से मेरे चित्त को प्रसन्नता नहीं है, ऐसा लगता है कुछ रह गया है क्या।
तब नारद जी महाराज बोले मैं बताऊं क्या रह गया है? बोले बताओ। बहुत अच्छी बात है, भागवत जी की रचना इस वाक्य से हुई है। हे व्यास जी, आप इतना कुछ लिख चुके हो, लेकिन आपने एक भाव को छोड़ दिया है, इस वजह से आपका मन अशांत है। नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने ज्ञान को प्रधानता दी है, वैराग्य को प्रधानता दी है, विषय निवृत्ति को प्रधानता दी है, आपने सारे भावों को प्रधानता दी अपने ग्रंथों में, लेकिन आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है, इसलिए आपका मन अशांत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम की स्थापना करने के लिए हुई है। आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को ज्ञानी दिखाया, आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को भगवान दिखाया, आपने सब जगह भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा का केंद्र बिंदु बताया, लेकिन कहीं भी आपने उनसे प्रेम हो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। आप क्षमा कीजिएगा, अन्य अन्य भावों को आप पढ़ेंगे, अन्य अन्य पुराणों के पास जब आप जाएंगे, ठाकुर जी आपको भगवान दिखाई देंगे, ठाकुर जी आपको ज्ञानी दिखाई देंगे, ठाकुर जी आपको ऐश्वर्यवान दिखाई देंगे, लेकिन केवल भागवत जी हैं जहां पर श्री कृष्ण आपको प्रेमी दिखाई देते हैं, जहां पर श्री कृष्ण आपको प्रिय दिखाई देंगे। हे व्यास जी, आपने कृष्ण को प्रिय नहीं दिखाया, इसलिए आपका मन अशांत है। क्षमा करना, यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती ना, शायद पंढरपुर में पंडरीनाथ भी नहीं आते। पंढरपुर में पंडरीनाथ को प्रेम लेकर के आया। श्रीमद् भागवत जी नहीं होती तो कभी हमको तुकाराम जी नहीं मिलते, कभी हमको जनाबाई नहीं मिलती, क्योंकि जिसके भी चित्त में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है, यह बात निश्चित है वो भागवत से ही हुआ होगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम करना सिखाती भागवत जी है। श्रीमद् भागवत जी ने यह बता दिया कि भगवान केवल पूजा के विषय नहीं है, केवल अर्चना के विषय नहीं है, केवल श्रद्धा के विषय नहीं है, केवल आरती घुमाने के विषय नहीं है, वो प्रेम करने के अधिकारी हैं, उनसे प्रेम करो, वो प्रेमी है। प्रेम प्रस्थापित करने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए ईश्वर से आपने कुछ भी नहीं लिखा व्यास जी, इसलिए आपका मन अशांत है। तब वेद व्यास जी महाराज ने पूछा, तो मैं क्या करूं, कैसे लिखूं? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताया, समाधि लगाओ, भगवान के प्रिय प्रिय चिंतन करो, प्रिय लीलाओं का विचार करो। जब चिंतन और विचार करोगे तो उसी की कृपा से आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और आप कुछ लिखोगे। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया, प्रेम का स्मरण किया, और स्मरण करने के पश्चात प्रेम की प्रधानता के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की है। बोलो भागवत महापुराण की। क्या समझ में आई बात? श्रीमद् भागवत की रचना ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए नहीं कही है, भक्ति सिखाने के लिए नहीं, ज्ञान सिखाने के लिए नहीं है। सब कुछ, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है, पर मूल रूप से भक्ति के साथ भी प्रेम हो, ज्ञान के साथ भी प्रेम हो, त्याग के साथ भी प्रेम हो, वैराग्य के साथ भी प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन बिहारी लाल श्री बिहारी जी कितने बजे उठते हैं पता है? सुबह 8 बजे। पंडरीनाथ भगवान बेचारे 11 साढ़े 11 बजे सोते होंगे, सुबह 3:30 4 बजे उठ जाते हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका में सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। जगन्नाथ भगवान वो भी ऐसे ही 4-5 बजे मंगला हो जाती है। अधिकतर मंदिरों में सब जगह ठाकुर जी 4-5 बजे सुबह सुबह भोर में उठ जाते हैं, और अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी सोते ऐसे ही हैं 11 बजे 12 बजे, रात्रि शयन इतना ही लेट होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में बिहारी जी उठते हैं 8 बजे। क्यों? तो सब ब्रजवासी कहते हैं छोटो सो लाला है, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगो, आराम से उठेगो। और फिर 8 बजे भी उठाते हैं तो आरती करते हैं, घंटी नहीं बजाते। बोले क्यों? अभी लाला की आंख अच्छे से खुली नहीं है, अभी लाला सुस्ताए रहे हो है, हमने आरती करते समय घंटी बजा दी तो घंटी की ध्वनि तो डर जाएगो, लाला की आंख खुल जाएंगी, भय लगेगो लाला को।
अब ये भाव क्या ये ज्ञान देता है? ज्ञान से ऐसा भाव आया? वैराग्य से ऐसा भाव आया? नहीं, प्रेम से ऐसा भाव आया। और ये प्रेम किसने सिखाया ठाकुर जी से करना? श्रीमद् भागवत। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। बंधु, ये सब भाव देखो, कल से तो रसगुल्ला वाली कथा है, कल से तो ऊधम ही ऊधम है ठाकुर जी के, बढ़िया आनंददायी है। लेकिन उन कृष्ण के लिए अगर आपने ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो उनकी लीला में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए भाव से सुनो। ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव करना किसने सिखाया? भागवत जी ने सिखाया। भागवत जी की रचना किस विचारधारा से की गई है कि जीवात्मा ठाकुर जी से प्रेम करे। मैं कहा करता हूं अपनी कथाओं में कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्यार का अधिकारी हो सकता है, प्रेम का नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल हमारे श्री कृष्ण है। प्रेम आप केवल उनसे कर सकते हो और किसी से नहीं, क्योंकि प्रेम संसार के लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। संसार के लोग तो जो दोगे, आदान प्रदान चलता है संसार में, और प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता। प्रेम के अधिकारी केवल श्री कृष्ण है और कोई नहीं। ऐसे हमारे मध्य नासिक दत्त धाम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज आज पधारे हैं। महाराज जी का खूब खूब अभिनंदन। सब लोग भाव से गाओ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोला पुंडलीक वरद हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। हमारा परम सौभाग्य है जिनकी कृपा से श्री पंडरीनाथ भगवान हमको मिले हैं इस वर्ष। महाराज जी की कृपा है कि ये भाव पंढरपुर तक पहुंचा है। ऐसे श्री दत्त स्वरूप ही जिनको दास दर्शन करता है, जिनमें साक्षात श्री दत्त प्रभु का ही दर्शन होता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज हम आप सबके मध्य पधारे। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। एक बार भाव से कहो दिगंबरा। अरे नहीं, जोर से बोलो दिगंबरा। आप सबकी प्रणाम हो गई महाराज जी को। महाराज जी को हम किस भाव से धन्यवाद ज्ञापन करें, ये तो ठाकुर जी जानते हैं कि आपका कितना अनुग्रह है दास के ऊपर। साथ में हमारे गुरुजन भी पधारे हैं जिनके छत्र छाया में 1 मास पर्यंत श्री गायत्री जी का केवल आशीष प्राप्त करने का अवसर मिला था। श्री दत्त भगवान के चरणों में 1 मास पर्यंत अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला था। गोदावरी जी के गोद में नित्य स्नान करने का अवसर मिला था। संत जन महापुरुषों के नित्य दर्शन का अवसर मिला था। रात्रि काल में महाराष्ट्र के अद्भुत अद्भुत गायकों की सुंदर स्वर लहरियों को श्रवण करने का अवसर मिला था। अवर्णनीय है वो भाव 1 मास पर्यंत का जो रहा था श्री दत्त धाम में।
जिन जिन लोगों ने उस कथा का श्रवण किया, कई लोग तो वहां आए भी थे, वो लोग यहां पर भी अभी तक बैठे हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम स्वरूप क्या है? बोले मैंने वर्णन कर दिया और आपने सुन लिया और समझ लिया, तो समझो वो प्रेम नहीं था। प्रेम स्वरूप क्या है? बोले ना उसका वर्णन हो सकता है और ना समझने वाला समझ सकता है, वो प्रेम है। तो हमसे यदि पूछा जाए कि दत्त धाम नासिक की कथा कैसी थी, तो उसका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना आप समझ पाओगे। मैंने वर्णन भी कर दिया और आप समझ गए तो समझो कि वो कहीं और की कथा बताई होगी, नासिक की नहीं बताई है। ऐसे श्री दत्त धाम दत्तात्रेय भगवान के पावन स्मृतियां लेकर के महाराज जी आए हैं। महाराज जी को यहाँ देख करके, आपका दर्शन करके मन अत्यंत आह्लादित हुआ है। आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव है और भैया जो लोग नासिक के जन्मोत्सव में रहे थे उनको पता होगा, न भूतो न भविष्यति। हमने इतनी कथाएं कर ली, ऐसा नंदोत्सव हुआ ही नहीं आज तक। मुझे ही नहीं पता कि मैं व्यासपीठ से नीचे कब आ गया। हमारे 4-5 वैष्णव आए और आके ऐसे ही उठा करके ले गए महाराज नीचे। क्या दही उड़ाई जा रही थी, दूध उड़ाए जा रहे थे, मेवा उड़ाए जा रहे थे, जल सब भीग गए उस दिन। और फिर आश्चर्य की बात ये, इतना नाचे, इतना गाए, इतना उत्सव मनाया, कथा अभी चली रही है। वो वहीं नहा धो के कपड़ा बदल के फिर बैठ गया मैं व्यासपीठ पर। अद्भुत आनंद था, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। 1 मास की कथा रही और 1 मास में भी थोड़ा जल्दी करने पर हम प्रहलाद चरित्र तक पहुंचे थे। फिर अंतिम दिन थोड़ा शीघ्रता पूरा विषय कहकर के नंदोत्सव हुआ था। अब महाराज जी की आज्ञा तो फिर से हुई है कि अब 1 मास नहीं, अब चातुर्मास सुनाओ। लेकिन चातुर्मास से पहले 1 मास की और मैं सुनाऊंगा। अब क्या है कि सदगृहस्थ हैं, हम भी परिवार में ही रहते हैं, माता पिता भाई बंधु सब हैं। एक एक्स्ट्रा पर्सन और आ सकता है। तो हमारी तुम्हारे जी पूरी इच्छा ऐसी है कि हम तो संत जनों के बीच में रहें, कथा गाते रहें, ठाकुर जी की सेवा करें, और इसके अतिरिक्त हमसे कोई काम बन ही नहीं पाए। पर संसार के लोग सब, परिवार के सब जन, हम कथा करके कितने लोगों का संसार छुड़वा चुके, लेकिन हमारा ही नहीं छूट रहा। हमको ही संसार ने पकड़ रखा, परिवार वालों ने। तो इसलिए महाराज जी की आज्ञा है तो चातुर्मास कथा करूंगा तो सही। महाराज जी ने तो 1 कल्प की कथा भी कही है और बहुत सारे वादे हुए थे उस कथा में, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जो दत्त प्रभु कृपा करें, श्री पंडरीनाथ भगवान कृपा करेंगे। पर निश्चित है, कल मैं माइलस्टोन की बात कर रहा था ना, वो मुझे अनुभव हुआ नासिक की कथा में। हम ठाकुर जी के पथ पर चल रहे हैं। वो पथ कितना लंबा है कुछ पता नहीं है, पर यदि गुरु आ जाएं आपके जीवन में, संत आ जाएं, भजनानंदी महापुरुष आ जाएं, एक प्रकार से महापुरुष की सन्निधि को एक्सप्रेस ट्रेन समझिएगा। महापुरुष के जीवन में आते ही आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठाकुर जी की गति भी बढ़ जाएगी। यहां से आपकी गति बढ़ेगी, वहां से ठाकुर जी की गति बढ़ेगी, और जो मिलन वर्षों में होना है संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, वो कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। तो दत्त धाम की जो कथा पूज्य महाराज जी की सन्निधि में हुई, उससे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री लाल जी के थोड़े और समीप पहुंच गए हैं। महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था कि पंढरपुर में कथा है, महाराज जी आप कृपा कीजिएगा। आपका क्रम तो बहुत कठिन, हम लोगों के लिए कठिन है, आपके लिए तो बहुत सहज है। आपका क्रम सबके योग्यता की बात तो नहीं है, पर फिर भी आप समय निकाल करके और हम सब पर अनुग्रह करने आए हैं। ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम आप सबके ऊपर। हम सब श्रोताओं की ओर से, प्रतानी परिवार की ओर से, व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्री पंढरपुर में हो रहा है। आपके 4 दिन के पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल आपको आज मिल रहा है। और सुनिए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है। जब श्री भरत जी महाराज, हमारे भरत लाल जी
प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए वन में गए। तो जैसे ही प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि उनको मिले। भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी, ये त्रिवेणी संगम है, ये प्रयागराज है, यहां 3 विशिष्ट नदियों का मिलन हो रहा है। आप कृपा करके यहां पर स्नान कीजिए और स्नान करके जो वर मांगना चाहे वो मांगिए। श्री भरत जी महाराज तुरंत कूद पड़े प्रयाग में और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके एक ही वरदान मांगते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं प्रयागराज स्नान से, त्रिवेणी स्नान से एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, क्या? कि जन्म जन्म में श्री राम जी का दास ही रहूं, प्रभु श्री राम की दासत्व से मुझे कभी विलग ना होना पड़े। वे चाहे कैसा भी रूप धारण करके आए, कैसे भी रूप में आए, हर बार उनका दास मैं ही बन करके आऊं। बस ये वरदान मुझको त्रिवेणी संगम प्रयागराज प्रदान करे। तब भरद्वाज ऋषि वहां पर एक वाक्य कहते हैं, वे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन भर के भजन का फल मुझको मिला कि मुझको राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि आज मुझे भरत के दर्शन हुए। कितनी बड़ी बात है। जीवन भर के भजन का फल राम जी के दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन। मैं यही बात तो थोड़ी देर पहले कह रहा था। भगवत प्रसन्नता का चिन्ह क्या है? भगवत प्रसन्नता का चिन्ह यही है कि आपको हरि भक्त प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी के भक्तों को देख करके आनंद होने लग जाए। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। आज वही लग रहा है कि हमारे जीवन भर के भजन का बल हमको पंढरपुर आने का अवसर मिला और 4 दिन तक पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल मिला। आज महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, आज महाराज जी का सुंदर सुखद दर्शन मिल रहा है। बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आज नंदोत्सव है, कथा में महाराज जी हमारे नंद बाबा के रूप में पधारे हैं। और नासिक वाला जो नंदोत्सव है वो आप झेल नहीं पाओगे, नहीं तो कर तो यहां पे भी देंगे महाराज जी के, और सब हमारे गुरुजनों की आज्ञा हो जाए तो यहां पे भी हो जाए, लेकिन आप सब झेल नहीं पाओगे उसको। वस्त्रों के अते पते नहीं रहेंगे, गहने वहने कहां चले जाएंगे, सब हीरा मोती सब मिल जाएगा, सब लुट जाएगा एक दूसरे में। ऐसा नंदोत्सव, और वही था वास्तविक नंदोत्सव। तो आइए क्रम में चलें। आज बहुत लंबा क्रम है, अब कैसे पूर्ण हो भगवान जाने। भागवत जी की रचना किस भाव से हुई? सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए, श्रद्धा प्रकट अन्य ग्रंथों से भी हो जाएगी, भक्ति प्रकट अन्य भावों से भी हो जाएगी, ज्ञान प्रकट अन्य अन्य साधनों से भी हो जाएगा, लेकिन प्रेम ठाकुर जी से प्रकट केवल और केवल भागवत जी की सन्निधि से ही हो सकता है। ठाकुर जी से प्रेम अन्य साधन से संभव नहीं है। तो ऐसे प्रेम को प्रकट कराने वाली भागवत जी की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की, और व्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को यह भाव प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा कर इनके बारे में हमें बताओ। तब यहां छोटी सी महाभारत की कथा सुनाई गई। आज कई कथाओं को हम स्पर्श मात्र करेंगे, पर उसका रूप आप लोग भली भांति स्पर्श के रूप से ही समझ लीजिएगा। महाभारत का युद्ध अंत हो चुका था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, 5 पांडव समझ करके, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया। अर्जुन ने वध करने का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने मना कर दिया। और द्रौपदी के मना करने का कारण क्या था? अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारो? बोले गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, इसको मत मारो। और तीसरी बात, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसको मत मारो। इन भावों को सुन करके ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। हमारे लाल जी कितने दयालु हैं।
ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की हत्यारे को जीवित छुड़वाने के लिए आज्ञा करती है और ठाकुर जी इसी भाव पर ही रीझ जाते हैं, इसी बात पर ही रीझ गए। और रीझ करके द्रौपदी को अपना नाम प्रदान कर दिया, मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा ये द्रौपदी का नाम है। हम तो कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र बोलो तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा मत बोलो। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में जब भी कोई शब्द बोलेंगे तो उसके पीछे थोड़ा आकार लगता है, इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वहां आ बोला जा रहा हो, लेकिन मूल ठाकुर जी का नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं। हरे कृष्ण, कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी का भजन होगा, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। भगवान ने अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करके छोड़ दिया। अपमानित अश्वत्थामा ने अपने अपमान के बदले के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई, भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। यह दृश्य कुंती ने देखा, भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, कुंती ने स्तुति गाई, और कुंती की स्तुति सुनकर के भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। इतने में ही युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे। युधिष्ठिर जी के भाव को देख भगवान बोले कि युधिष्ठिर के हृदय में अभी शोक है, शोक दूर करने के लिए युधिष्ठिर जी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की पहले तो उपदेश दिया पांडवों को, और उपदेश के पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। मुझे बहुत प्रिय है। नासिक में कथा हुई थी तो लगभग 2 या 3 दिन तक भीष्म स्तुति का भाव चला था। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरम् दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वत्या। भीष्म पितामह, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? पहले तो अच्छा, भीष्म पितामह की पहले सिचुएशन देखो। बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगाए भीष्म पितामह को। पीड़ा विचार नहीं कर सकते आप पितामह भीष्म की, अत्यंत पीड़ा में है। और उस पीड़ा के स्वरूप में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जय विराज। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह की रोम रोम में बाण लगा है, और भीष्म पितामह पहले तो ज्ञान उपदेश देते हैं, और ज्ञान उपदेश के पश्चात पांडवों से कहते हैं अब तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। और पांडवों को दूर करके भगवान सामने खड़े हैं, और भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की। ठाकुर जी से भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी जब तक मेरे प्राण निकल नहीं जाए मेरे सामने खड़े ही रहना, आप जाना नहीं यहां से। भगवान मन में विचार करने लगे, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक पितामह भीष्म की इच्छा नहीं होगी तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और कहीं इसकी इच्छा हो जाए कि मुझे 10-15 साल तक जाना ही नहीं है तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा क्या? तो ठाकुर जी का यह विचार करके मुख जो है वो लटक गया, ठाकुर जी उदास हो गए।
तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, भगवान के मुखमंडल को उदास देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हनुम्य प्रसन्नहासारुडलोचलोल्लस मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। बहुत भावमय प्रसंग है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह कहते हैं, आप इतने उदास क्यों होंगे ठाकुर जी? अरे आप कहीं ये सोच के उदास तो नहीं हो गए, ना जाने मैं कितना समय लूंगा आपका। अब ठाकुर जी आप ऐसे तो हाथ पड़ते नहीं, अब जैसे तैसे मेरे हाथ पड़े हो तो समय लेने दो, लेकिन नाथ आप ऐसे उदास मुद्रा में मत खड़े रहो। प्रसन्न हासारुडलो चलो, मुस्कुराइए। आपके दोनों गाल गुलाब जामुन जैसे दिखने चाहिए मुझको, आपकी सुंदर दंतावली का दर्शन होना चाहिए मुझे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी खड़े हो जाइए और प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े रहो। मैं आपको देखते देखते अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। बंधुओं, अपने भजन से, अपनी साधना से कुछ मांगना है ना, तो भीष्म पितामह जैसा अंत मांगो, भीष्म पितामह जैसी मृत्यु मांगो। हम हर चीज में अपना एक आइडल रखते हैं। पैसा किसके जैसा कमाना, उसके जैसा पैसा कमाना है। बच्चे कैसे बनाने, बोले उसके बच्चों से अच्छे बच्चे बनाने हैं। पत्नी कैसी चाहिए, बोले ऐसी पत्नी चाहिए। कौन से कॉलेज में पढ़ना, उस कॉलेज में पढ़ना है। कौन से स्कूल में जाना, सब चीज सोच के रखी है हमने पहले से। लेकिन अकाट्य सत्य हमारे जीवन का है मृत्यु। उस मृत्यु का आइडल यदि बनाना तो भीष्म पितामह को बना। पंडरीनाथ भगवान से जाते जाते एक बात कह जाइएगा, नाथ कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है अंदर जाकर के स्पर्श करने का। स्पर्श करते करते ठाकुर जी से कह देना, नाथ जीवित अवस्था में जैसे चरण छुआ रहे हो ना, ऐसे जब मेरे प्राण निकल रहे हो, इस दुनिया को अलविदा कहकर के जा रहा हूं, अपने जीवन के शुभ कर्म, अपने जीवन के असद कर्मों को समाप्त करके, अपने वंश को छोड़ करके, अपने परिवार कुल खानदान सबका त्याग करके जब इस संसार से जाऊं ना नाथ, बस उस अंतिम क्षण में यह सौभाग्य प्रदान कर देना जो आज दे रहे हो। आपके चरण छूने का अवसर मिल जाए। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, वेंटिलेटर पर नहीं जाने चाहिए हमारे प्राण, हॉस्पिटल में नहीं जाने चाहिए, कोई भयंकर बीमारी में ग्रसित होकर के नहीं चले जाए नाथ। ठाकुर जी से और कुछ मांगो ही मत। आप जीवन में क्या चाहिए ये मत मांगो, अंत कैसा चाहिए ये मांगो। जीवन में आपको जो कुछ चाहिए करो, परिश्रम मिल जाएगा सब कुछ जो चाहते हो। कैसी गाड़ी चाहिए करो, मेहनत मिलेगी। कैसा घर चाहिए करो, मेहनत बनेगा। कैसे बच्चों का निर्माण करना है करो, दो संस्कार, हो जाएगा सब कुछ। जीवन में आप जो कुछ भी पंडरीनाथ से मांग रहे हो वो सब आपके हाथ में है। आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो ठाकुर जी से मांगो। आप लोग सावधानी से सुनते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, सुनिए। और सुनो, अगल बगल वाला कोई सोता दिखे ना तो कथा में कोहनी मारने से पाप नहीं पुण्य लगेगा। उसको उठा दिया करो, नोच दिया करो थोड़ा, यहां सो रहा है। दो चार माताएं ऐसी हैं कि उनका मुंह तो इतना खुल जाता है सोते समय कि 2 रसगुल्ला धर दो। मेरे पास व्यवस्था नहीं तो मैं ऊपर से यूं ही फेंकूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, घर में अपने मनपसंद कमरे में, मनपसंद बिस्तर पर एसी चला करके, मनपसंद रजाई, मनपसंद तकिया पे आदमी को नींद नहीं आती। और कथा में उमस हो रही है, अगल बगल वाले हल्ला कर रहे हैं, ऊपर से व्यास जी जोर जोर से कुछ सुना रहे हैं, हवा भी ढंग से नहीं लग रही है, फिर भी नींद आ रही है। वाह, ये आपको पता है क्या है? ये ठाकुर जी की एक स्ट्रेटेजी है। सब कथा सुन लेंगे तो वैकुंठ में इतने कमरे थोड़े ही हैं। ठाकुर जी इसलिए बोले 2-4 को सुलाते रहो ताकि वैकुंठ की व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए।
लेकिन हम तो ठाकुर जी को चैलेंज कर रहे हैं, कमरा बढ़ाओ, सबको लेके आएंगे। हे ठाकुर जी कमरे बढ़वाओ। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, जीवन की हर स्थिति आपके हाथ में है। भगवान गीता में कह रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक सबको याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। अपने कर्म से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, पर मृत्यु कैसी हो ये तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं है, ये तो मेरे हाथ में निर्भर। मैं जब जहां जैसे चाहूं वैसे प्राण हरण कर सकता हूं। कभी नासिक वाली कथा सुनिएगा ध्यान से, वो बहुत अच्छी कथा है, और उसमें दंडपाणी भगवान का रूप एक दिन हमने बताया, वो सुनिएगा, काल भगवान कैसे हैं। यही पंडरीनाथ भगवान जब दंडपाणी बनकर के आते हैं तब इनका रूप कितना भयावह होता है। भागवत में वर्णन किया गया कपिल देवभूति संवाद में। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और स्तुति गाते हुए कह रहे, नाथ इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कहते हैं, इति, अब संसार से मेरी इति हो चुकी है, अब संसार में मेरा मन नहीं है नाथ। और मेरी मति कैसी हो गई है? बोले वितृष्णा, अब तृष्णा रहित हो चुकी है। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, करने की इच्छा, इन सब इच्छाओं को ही तृष्णा कहते हैं। और याद रखिएगा, तृष्णा जब तक आपके चित्त में तब तक ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इतनी सी भी तृष्णा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अब मेरा मन वितृष्णा हो चुका है, अब कोई तृष्णा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। नाथ, मेरे मन को अब आप स्वीकार करो। और भीष्म पितामह की इस स्तुति को ऐसे ढंग से हमारे रसिक जन सुनाते हैं कि भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, बोले नाथ, मैं मृत्यु को प्राप्त होने से पहले अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा। भगवान बोले, जल्दी बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? भीष्म पितामह बोले, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, कुंवारी बेटी मतलब? बोले नहीं, इसने देखे तो बहुत, रिश्ते तो बहुत आए इसके लिए, इसके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आई, पर नाथ इसको कोई पसंद नहीं आया, लेकिन अब इसको एक पसंद आ गया है, तो मैं इसका ब्याह करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले, हे भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, ब्याह तुम्हारा हुआ नहीं, बेटी कहां से हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं, आपने हर मानव को बिना ब्याह के एक बेटी दे रखी है। कौन? मति, ये हमारी बेटी है। बेटी कौन? जो पिता से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराए वो बेटी। बेटा कौन? जो मां से सारी इच्छा पूरी कराए वो बेटा। जितनी माताएं हैं उनकी मति उनका बेटा है, और जितने भाई लोग हैं उनकी मति उनकी बेटी है। हम इसी की इच्छा मानते हैं। पंढरपुर चलोगे, मन होगा तो आएंगे। कथा में चलोगे, मन होगा तो आएंगे। चंद्रभागा स्नान करोगे, मन होगा तो आएंगे। ये मन कौन है? इसी की इच्छा से हम चलते हैं। नाथ, मैंने आज तक अपनी मति की मानी, और मति ने मुझसे सब कुछ करा लिया, पर आज मैं अपनी इस मति रूपी बेटी का ब्याह आपसे करना चाहता हूं। अगर मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार कर लोगे नाथ, तो बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक पिता से अपनी सारी इच्छा पूरी कराती है, लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो पति की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। पति जो चाहेगा वही बेटी चाहती है, और पति यदि आप बन जाओगे तो आप जो चाहोगे वो मेरा मन चाहेगा, जो मेरा मन चाहेगा वो मैं करूंगा। तो इसलिए नाथ, मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार करो। इतना सुंदर प्रसंग है भीष्म पितामह का। भगवान भी ठोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में आ गए। वाह भीष्म पितामह, तुम्हारे भाव अद्भुत। नाथ, भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी को हम अच्छे लगते हैं? कन्या वरीयते रूपम, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं? भाई, बिना बेटी की इच्छा के ब्याह नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मति को मैं अच्छा लगता हूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं,
त्रिभुवन कमनो तमाल वर्णो रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कहते हैं आप किसको पसंद नहीं आते ये बताओ। आपका रूप, अच्छा एक बात बताऊं, आप कहो कि महाराज जी यदि श्री कृष्ण देखने से अपना बना लेते हैं तो मैं आंखों पे पट्टी बांध के जाऊंगा, आंखों पे पट्टी बांध के मैं देखूंगा ही नहीं श्री कृष्ण को, तो कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे। आंख पे पट्टी बांध के चले जाओ, श्री कृष्ण ऐसा स्वर बोल देंगे कि सुन के उनके हो जाओगे। आप कहोगे कानों में रुई दबा के जाऊंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा, फिर कृष्ण मुझे अपनाएंगे कैसे। श्री कृष्ण आपका स्पर्श कर देंगे, एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं रेनकोट पहन के जाऊंगा, अब कैसे होंगे, नहीं छूने दूंगा श्री कृष्ण को। ये जो मीराबाई हैं, मीराबाई इनके साथ भी तो ऐसी घटना हुई। माधवी नाम की गोपी थी पहले, और इनकी मैया ने इनके ब्याह के समय पढ़ा लिखा करके भेजा, बोले हे माधवी तुम जिस वृंदावन में जा रही हो तुम्हारे पति का सखा है कृष्ण, बस उससे अपना चेहरा बचा करके रखना। माधवी बोली क्यों? बोले उसको जो देख लेता है या जिसको वो देख लेता है वो किसी और का नहीं रहता, फिर उसी का ही रहता है। तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसको मुख मत दिखाना अपना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले उसी को मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी के सखा का ब्याह हुआ। अब महाराज जैसे ही सखा अपनी दुल्हन लेके आया, ठाकुर जी को खबर पड़ी, ओए मेरो सखा ब्याह करके आयो है। मैया से पहले तो लड़े जाके, बोले मैया देख मेरे सखान के ब्याह है गए, मैं अबो कुआरो बैठा हूं तेरे घर में। मैया बोली लाला तू 3.5 बरस को, अभी नेक्स्ट 100 है को, तेरा ब्याह कैसे कराऊं। बोले मैया 3.5 बरस को, अब ही ना करावेगी तो बुढ़ापे में करावेगी, अब मैं दिन ब दिन बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मैया मेरो ब्याह कराए जल्दी। और देख मैया तेने अगर मेरो ब्याह नहीं करायो तो मेरो एक सखा ब्याह करके आ रहा हूं, मैं बाकी बहुए ले आऊंगा घर पे, वही को रख लूंगा। ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में श्रीधामा मधुमंगल आए, बोले लाला जल्दी चल, देख हमारो सखा ब्याह करके आयो, नई नई बहू आई है। ओहो ठाकुर जी तो बढ़िया सज धज के 3.5 वर्ष के छोटे से हैं अभी, अपने घुंघराले से केशन को संवार करके बढ़िया सुंदर से बन करके केसर चंदन लगा करके लइयो रे श्रीदामा दर्पण कैसा लग रहा हूं। बोले तू ही दूल्हा लग रहा है, चलो भाभी देख के हमें। और ठाकुर जी पहुंच गए। महाराज बीच मार्ग में ही टोली रोक दी, डोली लेके आया सखा। अरे भैया तो को तेरे ब्याह की खूब खूब बधाई हो। और भाभी कहां हमारी? बोले पीछे बैठी है, डोली में बैठी है। वो देख लूं मैं? बोले हाँ देख ले। सो ठाकुर जी पहुंच गए। अच्छा बाहर से सखा ने आवाज कर दी, अरे सुनो तुम्हारे सबसे छोटे देवर श्री कृष्ण आए हैं, मुख दिखाओ। और कृष्ण नाम सुनते ही वो तो घबरा गई, बोले ये तो वही है जिसकी मैया ने मना किया था। घूंघट लंबा करके और कस के पकड़ करके माधवी बैठ गई, बोले इसको तो मुख ही नहीं दिखाना है। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। भाभी इन्हें दिखाई दो कैसो मोड़ो है आपको, इन्हें दिखाई तो दो कैसा रूप है आपको, आपके नेत्र कैसे, नासिका कैसी। माधवी तो अपना और कस के पकड़े, कहीं जबरदस्ती नहीं खोल रहे। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, बोले नेक तो मोड़ो दिखाई दो। अच्छा मैं आपके पामन में बैठ जाऊं, पाम दबाए दूं? पाम पीछे कर लिए माधवी ने। ठाकुर जी से भयभीत हो रही है, मैया ने मना किया है कि कहीं से भी उसको दिख मत जाइयो। ठाकुर जी ने खूब मनोहार करी लेकिन माधवी नहीं दिखी। ठाकुर जी पहले तो अपने बाल रूप में रहे, उसके बाद पर ब्रह्म रूप में आ गए। बोले तो पता ना है मेरा रूप देखवे के काजे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी तपस्या करें तब जाके मेरा रूप दिखे, और तू मेरे आगे मुंह छुपाए के बैठी है। जा आज तू अपना मुख मोयना दिखा रही है, मैं भी तो कुछ श्राप दे रहा हूं, तू भी मेरा मुख देखवे के काजे तड़पेगी, और एक जन्म तक तो को एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली जा जा, मोह भी ना देखनो तो है, चलो जा जा। ठाकुर जी चले गए। अब गोपियां सब कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण की बातें बताती हैं। माधवी कहती है उसकी बातें मत किया करो मेरे आगे। सब गोपी कहती हैं अभी तूने उसको देखा नहीं है।
देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अरे माधवी, अभी तूने कन्हैया देखो ना है, हमारे तो को पता ना है कि वह रूप स्वरूप है कैसो। एक बार देख लेगी ना, ऐसो सुंदर, ऐसो कोमल, ऐसो प्यारो। आज 7 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए, इंद्र पूजन के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो रहे थे, ठाकुर जी सबको गिरिराज जी लेकर के गए। और जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। हल्ला होने लगा, अरे नंद जी के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। तब माधवी के मन में बात आई, वही कृष्ण इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ऐसा पराक्रम कैसे आ सकता है एक छोटे से बालक में, मैं भी तो देखूं। और जैसे ही देखने के लिए गई, घूंघट ऊपर करके ठाकुर जी को देखना चाहा, ओझल हो गए भगवान, अदृश्य हो गए। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, उसके बाद दिखे ही नहीं ठाकुर जी। आंखों में जैसे मानो पानी आ गया हो, धुंधलापन आ गया हो। तब उसे समझ आया, बोले ओहो, ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे मुख छुपाना चाहिए था संसार, उनको तो मैंने दिखाया, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपा लिया। मीरा माधवी गई, चरणों में रुदन करने लगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई आपको, मुझे अपना रूप दिखा दो ना नाथ। भगवान बोले, ना अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान दंड देते हैं? नहीं, भगवान कभी दंड नहीं देते, पर ठाकुर जी हमेशा घिरे रहते हैं कई योग मायाओं के बीच में। आपका जब अपराध बनता है ना, तो वो जो योगिनी शक्तियां ठाकुर जी के आसपास रहती हैं, ये देवताओं की शक्तियां जो आसपास रहती हैं, पंच देव जो ठाकुर जी के आसपास रहते हैं, ये दंड देते हैं। ठाकुर जी दंड नहीं देते, ठाकुर जी तो परम दयालु हैं। लेकिन आपका अपराध जब बनता है ना, तो आसपास रहने वाले ठाकुर जी की शक्तियां, आसपास रहने वाले पंचदेव, ये आपकी गलतियों को परख करके फिर आपके कर्मानुसार दंड देते हैं। भगवान ने कहा, अब तो 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कलयुग में हे माधवी, तुम ही मीरा बन के आओगे, और तुम्हारे गांव में हम एक संत के माध्यम से आएंगे मूर्ति रूप में। हमारे रूप को देखते ही तुमको ये सारी घटना याद आ जाएगी कि तुम पूर्व जन्म की माधवी नाम की एक गोपी थी, मुझसे मुख छुपाने की वजह से मैंने श्राप दिया, आदि आदि ये सब भाव तुम्हारे मन में आएंगे। तब उन संत से तुम मुझको मांगोगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। और वही माधवी कलयुग में जब मीरा बन करके आई, तब श्री कृष्ण मिले। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है? श्री पंडरीनाथ भगवान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, 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 तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, आवड़े निरंतर, आवड़े निरंतर, तेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का? बोले तुलसी हार गले में पहना है, पीतांबरी पहन करके एक वीट के ऊपर, ईंट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के, जिनका ध्यान अति सुंदर है, ऐसे हमारे विटेवर, हमारे श्री पंडरीनाथ खड़े हैं। और
मकर कुंडल तलपति श्रवणे, मकर कुंडल तलपति श्रवणे, कंठी कौस्तुभ मणि विराजत, सुंदर ध्यान उभे विटवरे, सुंदर ध्यान उभे विटवरे, सुंदर ध्यान। तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, पाहनी श्रीमुख, पाहनी श्रीमुख आवडीने, सुंदर ध्यान उभे विटवरे, सुंदर ध्यान उभे विटवरे, सुंदर ध्यान। मकर मत्साकृत कुंडल पहन रखे हैं जिन्होंने अपने कानों पर, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, तुलसी का हार धारण किया हुआ है, वीट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के ठाकुर जी खड़े हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं कि ये मुख में देखता रहूं, बस ये स्वरूप में देखता रहूं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया, वे भी ऐसा ही एक भाव कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। बस नाथ मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, आप मेरे सामने खड़े रहो और मैं आपको निहारता रहूं, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस ये देखते देखते निहारते निहारते पूरा जीवन निकल जाए नाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी श्री हरदास जी का भाव। नाथ भीष्म पितामह कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो नाथ, त्रिभुवन आपकी सुंदरता पर मोहित रहता है, मेरे मति को आप प्रसन्न नहीं आओगे? मेरी मति को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप उसे स्वीकार करो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अनेक भाव ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत किए, और भगवत स्मरण करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में ही स्तुति गाते गाते श्री भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा उत्तरायण का समय हुआ, प्राण मुख के रूप में निकले, मुख से निकल करके भगवान में जाकर के विलीन हो गए, और श्री भक्त श्री भीष्म पितामह जी के प्राण ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह से एक चीज सीखो, मृत्यु हो तो ऐसी हो, ठाकुर जी सामने खड़े हों और हमारे प्राण निकल जाएं। एक भाव में गाया करता हूं, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। किशोरी जी के साथ आप रमण कर रहे हो नाथ, आप लीला कर रहे हो, वृंदावन पुलिन पर मुझे ऐसा आपका दर्शन हो जाए, और जिस दिन मुझे ये दर्शन हो जाए, ठाकुर जी बोल रहे हैं उसके बाद क्या चाहिए? ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में।
भाव से मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। श्री राधा रमण लाल की। श्री पंडरीनाथ भगवान की। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर एक का। सेवा का सूत्र सीख करके जाइए। ठाकुर जी की सेवा में जो भी वस्तु होती है ना, वो सामान्य वस्तु नहीं है, वो कोई पूर्व के आचार्य ही रूप धारण करके आते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में जितनी सामग्री होती है, सबका नाम के पीछे जी लगाया जाता है। जैसे गादी जी, झारी जी, बंटा जी, वंशी जी, मुकुट जी। क्यों? ये सामान्य नहीं है, ये कोई पूर्व के आचार्य हैं जिन्होंने भजन ही इसीलिए किया कि नाथ कभी आपका मुकुट मैं बनूं। ठाकुर जी की गले की माला वो सामान्य कोई मोती हीरा की माला नहीं है, वो कोई आचार्य है जिन्होंने भजन इसीलिए किया कि नाथ आपके गले में मैं विराजूं। इसलिए कभी भी ठाकुर जी की सेवा की कोई भी सामग्री, उसको आप स्थान से दूसरी जगह भी रखते हो ना, तो पहले प्रणाम करके आज्ञा मांगा करो। चाहे ठाकुर जी का सिंहासन ही क्यों ना हो, सिंहासन से भी आज्ञा मांगो कि आप भी कोई आचार्य हैं, हमारे ठाकुर जी को लेकर के बैठे हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपको कक्ष में ले चलें। आज्ञा मांग करके तब लेकर के जाओ। ये सामान्य नहीं है, सब कोई ना कोई आचार्य ठाकुर जी के ऊपर श्रृंगार रूप में विराजमान हुए हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। वो पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ राधा रमण जी तुम्हें रिझाऊं, राधा रमण जी तुम्हें रिझाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। नैनन में, छिपा कर नैनन में। और रसिक जन कहते हैं, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। ओ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का
पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे। वो तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, वो तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं,